चलिए अब बात करते हैं ये है चाहते की। यहाँ पर वाकई में मीरा का जैसा नाम है ना, उसका काम भी बिल्कुल वैसा है। देखिए ना किस तरह करुण, अर्जुन और काशवी को उसने मिला दिया अपने प्यार का त्याग करके, क्योंकि वो जानती है कि कहीं ना कहीं अर्जुन और काशवी जो है वो तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और वाकई में प्यार तो यही होता है ना कि आप जिससे प्यार करते हैं उसकी खुशी को भी इंपॉर्टेंस दें। काशवी और अर्जुन का परिवार आज एक हो ही गया। अब इस पल का काशवी कब से इंतजार कर रही थी कि कब करुण उसे अपनाएगा। और देखिए ना, आज मीरा की वजह से ये मुमकिन हो पाया है, क्योंकि उसने काशवी और अर्जुन के प्यार के लिए अपने प्यार की कुर्बानी जो दी है। बस यही था कि हम लोगों की प्लानिंग थी कि करुण और ये लोग कैसे मिल सकते हैं, क्योंकि करुण बहुत ज़्यादा हेट करने लगा था काशवी को। अब मीरा जानती है कि काशवी और अर्जुन एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, और इसीलिए आज उसने उन्हें एक कर ही दिया। अर्जुन भी आज बहुत खुश है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने फाइनली उसका परिवार एक हो गया। उसे वो सारी खुशियां मिल गई जिनका वो कब से इंतजार कर रहा था। मुझे ना स्टार्टिंग से ही पता था कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और हम दोनों की शादी होना भी बहुत ट्रैजिक होता है, पता ही है आप लोगों को। तो हाँ, थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स आना स्टार्ट हो जाती है अर्जुन के लिए, बट इवेंचुअली आई नो कि अगर मैं बीच में आऊँगी तो भी मुझे प्यार नहीं मिलेगा और ना मुझे कर पाएगा ये प्यार। तो इन दोनों का मिलना ज़रूरी है। मैं अपने दिल पे पत्थर रख सकती हूँ। अब तक का सफ़र में अर्जुन ने काफ़ी कुछ कर लिया, ये वो मतलब सब उतार चढ़ाव बहुत देखे, बट परिवार कभी पूरा नहीं देखा। तो आज पहली बार पूरे परिवार को एक साथ देख रहा था, तो उस बात की खुशी थी। अर्जुन और काशवी को मीरा ने एक तो कर दिया है, लेकिन गोद भराई में ड्रामा इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि नित्या एक बार फिर से मीरा के बच्चे को मारने की साजिश रच रही है, जहां उसने फंक्शन में जहरीली अगरबत्ती लगाई है, जिससे मीरा के बच्चे को खतरा हो सकता है। अब देखना ये होगा कि अर्जुन और काशवी कैसे मीरा के बच्चे की जान बचाते हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, इस बार सिर्फ फॉर्च्यून ही नहीं कह रहा कि प्रसाद सिर्फ यहाँ और कहाँ, बल्कि हम भी कह रहे हैं आइए यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कीजिए, मोदक खाइए, मीठा बोलिए। स्पेशली टू द वैम्स एंड द विलन्स ऑफ टीवी सीरियल। कम से कम जहर घोलना तो बंद करेंगे लोगों के जीवन में। अब नथ में गौरी की री एंट्री हो गई, आते ही शिव को किडनैप करा लिया है, और ये सच भी सबको बता दिया है कि जिसे आप जीत समझ रहे थे वो दरअसल शौर्य है। इस बच्ची का नाम कायरा है और ये इसकी बेटी है, जिसे कृष्णा जीत बनाकर आप सबके सामने लेकर आई है। क्या ये सच कह रही है? हाँ भाऊजी, सच है ये। कब से आप लोगों को ये बात बताना चाहते थे, और आपने जब इसे पहली बार देखा था तो हमें भी यही लगा था कि यही है हमारा जीत, लेकिन ऐसा नहीं था। हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए हमें। कृष्णा, देखिए अब आपको हम यही कहेंगे कि जो होता है
अच्छे के लिए होता है। हे गणपति बप्पा आपके घर में आए हैं तो जरूर कोई संकेत दे रही हैं। ये जो सब हो रहा है ना, उन्हीं की मर्जी से हो रहा है। इतने दिनों से जो इंसान जीत बनकर इस घर में रह रहा था, अब घर वालों को उसकी सच्चाई का पता चल गया है। गौरी ने घर वालों को ये बता दिया है कि उनके सामने जीत बनकर जो रह रहा है वो जीत नहीं, दरअसल शौर्य है। और इसे झूठ मूठ का जीत बनाकर यहाँ किसी और ने नहीं बल्कि कृष्णा ने लाया है। कि आप सबकी कृष्णा ने इस बहरूपिये के साथ मिलकर आप सबको धोखा दिया है, झूठ कहा है आप सबसे। ये इंसान हमारा जीत है ही नहीं बल्कि शौर्य है, जीत का हम शक्ल। क्या ये सच कह रही है? हाँ भाऊजी, सच है ये हमारा जीत नहीं है। जो सच्चाई है शौर्य की, वो बाहर आ जाती है कि वो जीत नहीं है, वो शौर्य है, और गौरी ये सबको बता देती है। वहीं दूसरी ओर घर में गणेश जी का स्वागत हो रहा है। अब गौरी ने गोपी को किडनैप कर लिया है और यहाँ पर आप जिस गोपी को देख रहे हैं ना, वो गोपी के रूप में साक्षात गणेश जी हैं, जो एक माँ के सामने प्रकट हुए हैं गोपी का अवतार लेकर। असुरों का नाश करने के लिए गणपति बप्पा हमेशा आएंगे धरती पे और हम सबकी रक्षा करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे? फिलहाल इसके बारे में कृष्णा को कुछ पता नहीं है। अब घर में इतना ड्रामा चल रहा था, इसी ड्रामे के बीच में शिव किडनैप भी हो गया। अब भाई ऐसे घर में से कौन किडनैप करके लेकर जाता है, और वो भी कृष्णा जो कि एक पुलिस वाली है उसके सामने से। क्या गौरी का पावर इतना ज्यादा है कि उसके सामने किसी की नहीं चलती है। छोड़ दे बच्चे को, वरना तेरा भेजा उड़ा देंगे हम। क्यों खड़ी हुई? क्या बिगाड़ा तुम्हारा? तुम्हें हमारी जान लेनी है, हमारी जान लेगा तुम। ये बंद करो इसे। अब देखते हैं क्या होता है, फैमिली वाले कैसे कृष्णा को माफ़ करते हैं और कैसे गौरी ने शौर्य की बेटी को पकड़ के रखा है, किडनैप किया हुआ है, उसके ऊपर बहुत जुल्म कर रही है, वो आग लगा रही है, टॉर्चर कर रही है, कैसे कृष्णा बचा पाती है उसको। अब सीरियल से जल्दी ये पुराने कलाकार विदा होने वाले हैं, तो लगता है राइटर एक कहानी में कुछ भी एंगल दिखाकर बस कहानी खत्म करने की फिराक में है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हाय, हमारे बप्पा कितने क्यूट लग रहे हैं ना जी। हाँ, बप्पा को देख के ना ये वाली फीलिंग आती है कि हाय ही सो क्यूट। मन करता है कि बस इनको ना काला टीका लगा दे, लेकिन बप्पा को किसी की बुरी नजर लग ही नहीं सकती, क्योंकि बुरी नजर वालों की तो बैंड बजा देते हैं गणेश जी। बहरहाल ये सब छोड़िए, हमारी बातें तो चलती रहेंगी। फिलहाल आपको लिए चलते हैं शरद मल्होत्रा और अर्जुन बिजलानी के घर। क्या है ना, आपको दिखाते हैं किस तरह जितनी धूमधाम से वो बप्पा को घर लाए, उनकी सेवा की, उतनी ही धूमधाम से उनकी विदाई भी की, इसी प्रार्थना के साथ कि भैया अगले वर्ष जल्दी से आ जाइएगा, क्योंकि हमें तो अभी से इंतजार है आपके लौटने का। गणपति बप्पा का स्वागत हर साल बड़ी ही धूमधाम से किया जाता है।
विघ्नहर्ता कहते हैं उनको। तो हम सबकी लाइफ में जो भी विघ्न हो, कुछ भी अगर हो, आई थिंक अगर कुछ भी ऐसा कुछ हो जिससे कि मन दुखी हो, आई थिंक आपको पता है आपको कहाँ अर्जी लगानी है। गणपति बप्पा उच्चावशी, गणपति बप्पा उच्चावशी। लेकिन जब वक्त आता है उनकी विदाई का, तो उतने ही उत्साह के साथ उनके भक्त उन्हें विदा भी करते हैं। कहते हैं कि जाते जाते बप्पा सभी के विघ्नों को हर लेते हैं। और टीवी के सितारे भी हर साल बप्पा के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ते और उनकी विदाई के वक्त भी उन्हें धूमधाम से विदा करते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा हमें अर्जुन बिजलानी और शरद मल्होत्रा के घर देखने को मिला, जब गाजे बाजे के साथ उन्होंने किया बप्पा का विसर्जन। मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे, आजा गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। देखिए, हर साल की तरह 2 दिन बहुत जल्दी जो है बीत जाते हैं और ये जो तीसरा दिन है ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। आई थिंक इट्स कहीं ना कहीं पता होता है मन को कि वो उनकी विदाई होने वाली है, बट फिर भी मन को समझाते हैं, लेकिन मन समझता नहीं है। तो इस उम्मीद के साथ कि वो फिर अगले साल आएंगे। आई थिंक हर साल मैं यही बोलता हूँ। बप्पा की विदाई के वक्त सभी की आंखें भी नम हो जाती हैं, लेकिन इसी उम्मीद में उनके भक्त उन्हें विदा करते हैं कि अगले साल फिर से बप्पा आएंगे और इसी उत्साह के साथ सभी फिर से उनका स्वागत करेंगे। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। पता है, भाभी जी के मोहल्ले में बप्पा तो अभी नहीं आए, लेकिन शकुंतला देवी आ गई हैं। जी हाँ, वही शकुंतला जिसकी खूबसूरती देखकर हर कोई एकदम मोहित हो जाता था। और इस बार तो इस शकुंतला की खूबसूरती पर हमारे विभूति नारायण जो है वो मोहित हुए हैं, क्योंकि उनको अंगूरी भाभी में शकुंतला जो दिख रही है। देखिए विभूति नारायण मिश्रा की आंखों को कितनी ठंडक मिल रही होगी। अब देखिए उनकी नजरों के सामने अंगूरी भाभी शकुंतला बन गई हैं और ये शकुंतला मॉडर्न है। अब वो क्या है ना, हमेशा की तरह ये विभूति नारायण मिश्रा सपनों में खो गए हैं। अंगूरी भाभी तो बेचारी अपने घर के पौधों को पानी दे रही है। भाभी जी का ये अंदाज देखकर बहक गए विभूति नारायण मिश्रा और सपना देखने लगे कि अंगूरी भाभी शकुंतला बन गई है और झरने के नीचे नहा रही है। ये एक सीक्वेंस है जिसमें विभूति एक्चुअली अंगूरी को बहुत गर्मी लग रही है और वो अपने जिससे वो पौधों को पानी देती है उससे वो पानी डाल रही है अपने ऊपर, लेकिन विभूति इमेजिन करता है कि जो अंगूरी है वो किसी झरने में नहा रही है। तो ये वो वाला गेटअप है। अब क्या मिश्रा जी, आप भी ना भाभी जी को लेकर बस एक ही सपना हर वक्त देखते रहते हैं? कभी भी आपके सपने में अनीता नहीं आती है? क्या आपको अपनी पत्नी से तनिक भी प्यार नहीं है? अब आपकी हरकतों को देखकर तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि पूरे टाइम आपकी नजर केवल अंगूरी भाभी पर होती है।
वहीं अगर अंगूरी भाभी यानी कि शुभांगी आत्रे की बात करें तो ये सीन उन्हें बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि ये सीन ये डेली सीन से हटकर जो है, और वैसे भी ये फूलों के साथ भला ड्रेसअप होना किसे अच्छा नहीं लगेगा। जो हमने थोड़ी सी कंटेम्प्रेरी शकुंतला बनाई है, नॉट एग्जैक्टली शकुंतला लेकिन विद द वाइट साड़ी एंड फ्लावर्स। तो हाँ, ऐसे एक्सपेरिमेंट करने में बहुत मज़ा आता है। और वैसे भी मुझे वाइट इज़ माय फेवरेट कलर, और फ्लावर से जब हम सजते हैं तो और भी बहुत ही प्योर और खूबसूरत लगता है। डांस तो मैं हमेशा ही इंजॉय करती हूँ, आई लव डांसिंग, और जब कुछ ऐसा गेटअप होता है तब इट्स वंडरफुल। अब कोई तो जाइए और विभूति नारायण के सपने को तोड़िए, वरना ना इस सपना देखते देखते पूरी रात गुजर जाएगी, लेकिन उनका एक ख्याली पुलाव नहीं पकेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सोचिए, पहली रसोई अगर किसी की हो और उनका गणपति भी पहला हो और उनको कहा जाए कि पहली रसोई में मोदक बनाओगे, बड़ा टेक्निकल काम होता है। लेकिन बप्पा को आप जैसे भी मोदक बना के प्रसन्न करने की कोशिश करें ना, वो हमेशा प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि दिल में आस्था होनी चाहिए। लेकिन क्या करें, लावण्या जो है वो इम्प्रेस नहीं हो सकती अपनी बहू से, क्योंकि इनकी लाइफ का एकमात्र एजेंडा है कि किसी तरह उसको अपने बेटे की लाइफ से बाहर निकाले। तो पहली रसोई दीपिका की हुई, ससुर जी तो इम्प्रेस हुए, लेकिन सासू माँ छोड़ ही दीजिए। देखिए, एक सास ऐसी भी है जिसकी बहू ने अपनी पहली रसोई बनाई और वो पहली रसोई का खाना एक कुत्तों के हवाले कर दिया इस सास ने। अब भाई मानना पड़ेगा कितना नसीब वाला है ये कुत्ता, जो कि घर की बहुरानी के हाथ से बने पकवान खा रहा है, जिसमें शीरा भी है, छोले भी हैं, पूरी भी है। पहली रसोई थी एंड बहुत ज़्यादा मैं नर्वस थी, और मैंने सबके लिए सबकी पसंदीदा चीज़ें बनाई, जिसको जो जो पसंद है, जो जो नाश्ते में सुबह खाता है, मैंने सबका फेवरेट चीज़ें बनाई। माँ आती हैं, हम सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि आज माँ बहुत खुशी से खाना परोस रही हैं। ये नहीं पता होता कि माँ किसके लिए परोस रही हैं। फिर वो अचानक से उठ के जाती हैं और वो जाके कुत्तों को खाना खिला देती है, जो मैंने आज पहली रसोई के लिए बनाया था। तो सबको बहुत बुरा लग रहा है और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। अब ये पूरा माजरा क्या है आप समझ ही गए होंगे। घर में दीपिका बहू को सभी ने अपना लिया है। चिराग ने जो फैसला लिया था घर में रहने का, वो फैसला उसका सही साबित हुआ और घर में सभी ने दीपिका को अपना लिया, केवल लावण्या को छोड़कर। अब देखिए, अपनी पहली रसोई के दिन दीपिका ने कितनी मेहनत की है। घर में जितने भी लोग हैं, सबकी मनपसंद का खाना बनाया। इस ससुर जी को खाना बहुत पसंद आया और अपनी बहू को नेक भी दिया। अब इन सब ने लावण्या को बहुत खुश देखा। इन्हें लगा कि वाह, चलो आज तो दीपिका के हाथ का खाना खा ही लेगी लावण्या। अब लावण्या तो लावण्या है, उसने वो किया जिसके बारे में कभी कोई सोचता ही नहीं है। फिर देखिए, कितने प्यार से बनाया हुआ खाना इन कुत्तों को खिला दिया। Shock to us and very emotional moment for Deepika also, because first time वो खाना बना के लाई थी और उसके खाने को उसकी सास ने कुत्तों के सामने फेंक दिया। तो एक बहुत ही इमोशनल सीन है, जहाँ पे पहले खुशी है, फिर बाद में दुख है। तो इस तरह के उतार चढ़ाव वाले सीन हमारे सीरियल में आपको देखते मिलेंगे। बेचारी दीपिका और चिराग देखते ही रह गए। अब देखने के अलावा
इनके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, क्योंकि लावण्या इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी दमदार है कि उससे कभी कोई जीत ही नहीं पाएगा। फिलहाल तो लावण्या और जानकी अब दोनों एक हो गए हैं। जैसा जैसा लावण्या जानकी को कहेगी, जानकी वही करने वाली है, यानी कि अब यहाँ पर दीपिका की मुसीबत बहुत बढ़ने वाली है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आई थिंक मंगल की जो सास है ना, मंगल लक्ष्मी में, वो बहुत ही क्यूट है। आई मीन कैन यू इमेजिन, जस्ट बिकॉज मंगल और आदित्य जो है वो कीचड़ में गिर गए हैं, उन्होंने अपनी होप्स जो है वो थोड़ी सी बढ़ा ली है। इन दोनों के बीच में इसी चक्कर में रोमांस हो जाएगा। अरे सासू माँ, इनके बीच में लव स्टोरी आगे बढ़े या फॉर दैट मैटर मतलब हो भी, उसके लिए तो आपको राइटर से गुहार लगानी पड़ेगी। वो कुछ लिखेंगे तो शायद प्रेम की कहानी आगे बढ़े। आदित्य और मंगल के इस सीन को देखकर आप क्या कहेंगे, या फिर इस सीन को आप क्या नाम देंगे? अब देखिए, हमें तो ऐसा लग रहा है कि इस सीन को कोई नाम वाम देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस सीन को देखकर एक बात तो साफ साफ समझ में आ रही है कि राइटर साहब कोशिश कर रहे हैं आदित्य के दिल में मंगल के लिए प्यार जगाने की। देखो, नाम मंगल है तो अमंगल कैसे हो सकता है? मंगल ही मंगल है। आज एक बहुत क्यूट सी मोमेंट हुई है। मतलब अक्षत का स्कूल का प्रोजेक्ट था, उसकी वजह से उसने मिट्टी इकट्ठी की थी और गलती से उसमें आदित्य गिर गया कीचड़, मतलब वो गीली मिट्टी में, और आदित्य को उठाने चाहती है तो मंगल भी गिर जाती है। तो दोनों एक दूसरे को उठाने के चक्कर में गिर पड़ना, उठना गिरना, उठना गिरना होता है। दोनों मिट्टी मिट्टी हो जाते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों एक ही रंग में रंग गए हैं। अब भाई देखिए, एक कीचड़ में गिराने से, एक दूसरे के ऊपर गिरने से एक कोई प्यार व्यार नहीं जागता है। आदित्य केवल प्यार करता है सौम्या से, और उसके सर पे सौम्या से शादी करने का भूत भी सवार है। अब ऐसे में राइटर को तो कुछ ऐसे सीन्स लिखने चाहिए थे जिस सीन को देखकर दर्शकों को बड़ा मजा आता कि मंगल कैसे अपने सर फिरे पति को सीधा कर रही है। वो पति जो कभी अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता है, ना ही उसकी कदर करता है। आखिर कब तक मंगल अपने पति की धुतकार सुनती रहेगी? कभी राइटर को ऐसा भी लिखना चाहिए कि मंगल ने इस सब का दिमाग ठीक कर दिया, खास करके सौम्या और आदित्य का। अब इस सीन से सबसे ज्यादा इरिटेट हो रहा है आदित्य, लेकिन मंगल की सास तो बहुत खुश हो रही है। उन्हें लग रहा है कि चलो किसी न किसी तरीके से मेरे बेटे और बहू करीब तो आए, एक दूसरे को बचाने की कोशिश तो कर रहे हैं। दोनों एक ही मिट्टी के बने हैं। ऐसा प्यारा सा मोमेंट बनता है तो आती हूँ मैं एकदम गुस्से में कि क्या है, क्या चल रहा है, पर मैं देखती हूँ कि इतना क्यूट मोमेंट है दोनों के बीच में, तो उसे देख के मैं भी हंस पड़ती हूँ। बच्चे हंसते हैं, उनका वीडियो निकालते हैं और हमें मज़ा आ जाता है कि वाह, ये तो, क्योंकि कितने दिनों से सब स्ट्रेस चल रहा है, सब टेंशन चल रहा है, तो इन सब टेंशन के बीच में जब अचानक से ऐसी कोई छोटी सी झपकी आ जाती है तो मज़ा आ जाता है। तो
तो मैं उनको बोलती हूँ कि अच्छा चलो अब नहा धो लो। अब ऐसा है ना सासू माँ, आप तो सौम्या की ही गलती निकालती हैं। जरा एक बार अपने बेटे की करतूत भी देखिए, तो गलती यहाँ पर केवल सौम्या की नहीं बल्कि आदित्य की भी है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये मेरी माला कुछ टेढ़ी मेढ़ी सी नहीं हो रही, बिल्कुल रजत और सभी की लाइफ की तरह। क्या है ना, रजत के साथ खेला कर दिया है अर्श और अशिका ने। जी हाँ, वो जिस तरह सही के लिए, मेरा मतलब है उनको जद्दोजहद करनी पड़ी उनको लाइफ में लाने के लिए, अब लगता है कियान के लिए फिर से रजत को वैसी ही जद्दोजहद के थ्रू जाना पड़ेगा। प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। अपनी जीत को पक्का करने के लिए अर्श अब कोई भी चाल चल सकता है। सीरियल गुम है किसी के प्यार में कहानी ने नया मोड़ ले लिया है, क्योंकि अब रजत की जिंदगी में उसका बेटा कियान लौट आया है, जिसे अर्श रजत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। रजत की बेटी सई अब तो सवी और रजत के साथ रहती है, लेकिन रजत का बेटा अर्श और आशिका के साथ रहता है, वो भी बचपन से। लेकिन आज एक पिता के सब्र का बांध टूट गया जब उसने 5 साल बाद अपने बेटे को देखा। दरअसल ये है कि कियान ने कॉल करके अपने पिता रजत को बुलाया। इसके बाद तो रजत बिना सोचे समझे कियान से मिलने अर्श के घर आ गया। लेकिन ये देख अर्श तो पहले रजत को जलील करता है, कियान से मिलने के लिए मना करता है। एक्चुअली कियान से मिलने आए हैं और अर्श जो है कियान से मिलने देता नहीं है, तो ऑफ कोर्स एज अ फादर उसको गुस्सा आता है और कियान उसको फ़ोन करके कियान ने उसको बुलाया होता है कि मुझसे मिलने आओ, लेकिन अर्श उसको मिलने देता नहीं है। तो वो बहुत रिक्वेस्ट भी करता है, गिड़गड़ाता भी है, गुस्सा भी दिखाता है, लेकिन अर्श उसे मिलने देता नहीं है। लेकिन यहाँ भी ट्विस्ट आशिका लेकर आती है। आशिका कहती है कि जाओ कियान से मिल लो, लेकिन इस फाइल के साथ। वो कह रहा था उसे कुछ जरूरी बात, जाओ ले और हाँ ये फाइल लेकर रजत फाइल लेकर कियान के पास पहुंचता है और रजत जब मिलता है तब कियान अपने पिता से कहता है कि वो अपना नाम अब कियान रजत ठक्कर नहीं बल्कि कियान अर्श गुजराल रखना चाहता है। ये सुनते ही रजत के पैरों से जमीन खिसक जाती है। अब पेपर्स तो मिल ही गए होंगे आपको, सीधा पॉइंट पे आते हैं। मुझे आपसे कुछ चाहिए, वैसे तो आप नहीं दे पाते थे पर अब तो दो पाओगे ना। क्या चाहिए? मैं अपना नाम चेंज करना चाहता हूँ। जब मैं 4 साल का था उन्होंने मुझे छोड़ दिया, तो फिर मैं अर्श भैया के साथ रहने लगा, तो मैं अर्श भैया को अपना पापा समझने लगा। मुझे अभी मेरे जो रियल पापा है मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी जो मेरे जो मेरे साथ रहते हैं वही मुझे पसंद है, तो मैं उनके साथ भी खेलता हूँ, पर मैं रियल पापा के साथ बिल्कुल भी बात नहीं करता क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन में ही छोड़ दिया था। अब रजत को समझ नहीं आ रहा कि भला वो क्या करे, क्योंकि उसका बेटा कियान उससे काफी नफरत करता है। लेकिन रजत बाबू घबराने की बात नहीं, आपके पास सवी है जो सारे मसले को हल करना बखूबी जानती है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, बप्पा जब घर आते हैं ना तो घर की जो खुशियां हैं, उसकी खूबसूरती जो है चार चांद लग जाती है। ऐसा लगता है कि बप्पा ने ना अपना आशीर्वाद दे दिया है, इज ब्लेस द हाउस। तो इस बार तारक मेहता के जो भीड़े हैं यानी मंदार, उनके लिए तो बहुत ही खास है बप्पा का अराइवल इन हिज हाउस। पूछिए क्यों? क्योंकि इस बार उनका जो घर है, उन्होंने एक नया घरौंदा बनाया है और उसमें पहली बार बप्पा को आमंत्रित किया है। का ही आशीर्वाद है कि हम लोग अभी नए घर में पधार चुके हैं। बोरीवली में ही है, पहले हम लोग वेस्ट में रहते थे, अभी ईस्ट में रह रहे हैं। बापा चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके दर्शन के लिए आए, शायद इसलिए वो थॉट से नया बड़ा घर हो सका है, क्योंकि उनके इच्छा के बगैर तो कुछ होता नहीं है। और बहुत अच्छा लग रहा है ये पर्टिकुलर जो है त्यौहार है। मैं हमेशा हम सभी इंतज़ार करते रहते हैं, क्योंकि एक तो बापा का आगमन होता है, हम सारे फैमिली वाले एक साथ रहते हैं कुछ दिन तक, और अलग अलग किस्म के स्वीट्स खाने मिलते हैं। सबसे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट जो स्वीट होता है मोदक, जो ये मिल के बनाते हैं, तो उसका इंतज़ार रहता है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो वेस्ट हो जाएगी, ऐसी लगाई है, क्योंकि हमने देखिए, आप देख सकते हैं कि प्लांट्स लगाए हैं, प्रॉपर प्लांट्स हैं जिनको सिर्फ हमने फैब्रिक से कवर किया है, और बस वही हमारा डेकोरेशन है। इसके अलावा हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। आप देख सकते हैं ये फ्राइड मोदक है जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनली बनाए जाते हैं, और मैं, मेरी मम्मा और मेरी सासू माँ मिलके बनाते हैं इसको। आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, रंगोली देख रहे होंगे यहाँ पे, ये पूरा होममेड इन्होंने किया हुआ है। ये वो घर पे बनाया हुआ पूरा आप देख रहे हैं, वो थाल पोश जो बनता है वो घर पे बनाया हुआ है। ये क्रोशिया का बना हुआ है और ये मम्मी ने अपने हाथ से बनाया है, और ये जो कलश है ये फैब्रिक का बना हुआ है जो भी मम्मा ने हाथ से बनाया है। हमारी जो डिज़ाइनर है मिसेस आदित्य सवानी, उन्होंने और इन्होंने सब मिलके पूरा डिज़ाइन किया हुआ है। ये विट्ठल रखुमाई है, हमारे गॉड एंड गॉडेस। ये जो हमारे प्रोफेशन को दर्शाता है, बेसिकली ये बुक स्टैंड है। अगर इसको हम लोग इस तरह से रखें तो हाँ ठीक, तो यहाँ पे बुक्स रखी जाती है दोनों के बीच में। आप देख सकते हैं सबके अनोखे अवार्ड्स है, कुछ स्नेहल के यहाँ पे अवार्ड्स रखे हुए हैं। तो जो उपलब्धियाँ हासिल की है इस दौरान 16 सालों में, वो सारी यहाँ पे टंगी हुई है।
तो यहाँ पे प्रॉपरली हमने फाउंटेन दिया है और प्लांट्स लगाए हैं। इसके साथ ही हमने यहाँ पे चिड़िया को खाने डालने के लिए, दाना डालने के लिए भी प्रोविज़न दिया है। और सवेरे बहुत सारे बर्ड्स आते हैं यहाँ पे, पैरट्स आते हैं और गौरैया चिड़िया आती है जो यहाँ दाना चुग के जाती है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए। यहाँ पर विराट की माँ और प्रियंका साजिशों पे साजिशें करी जा रही हैं कि किसी तरह विराट और अमृता अलग हो जाए। और इस बार तो ऐसा लगने लगा है कि इनकी साजिशें कामयाब हो रही हैं। अब बप्पा आप ही कुछ तिगड़म लगाइए और इन दोनों को लाइन पर लेकर आइए। कर देंगे तो क्या मैं इशिका को जेल से बाहर निकलवा दूंगी। और मैंने वैसे ही किया। ये सब के बीच में इशिका और जयेश का घर, ये सब कहां से आ गया मॉम? घर बीच में नहीं आया, अमृता का लालच बीच में आया। क्या बोल रही हैं आप? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, झूठ बोल रही हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग और कुछ भी नहीं। बबीता की कोशिश लगता है इस बार रंग ले आएगी अमृता और विराट को दूर करने के लिए। अब वो तो पहले से ही नहीं चाहती थी कि अमृता उसके घर की बहू बने, तभी तो पहले दिन से ही उसने चाल चलनी शुरू कर दी थी। और अब फाइनली उसे लगता है कि अमृता और विराट के बीच में अब उसने ना कड़वाहट घोल दी है। एहसान का कर्ज चुकाने के लिए। कौन सा कर्ज चुका रही थी आप, जब मैंने कोई एहसान जताया नहीं? मैंने कुछ नहीं मांगा इनसे। क्या अब तुम कहोगी कि तुम पुलिस स्टेशन नहीं गई? तुमने अपने बाबा को नहीं दफनाया? Oh my God! बबीता अपना बहुत दिमाग चला रही है, बहुत प्लान्स कर रही है कि कैसे भी करके अमृता विराट की ज़िंदगी से निकल जाए। तो उसके लिए वो बहुत सारी चालें चल रही हैं और इस बार उसे लग रहा है कि वो कामयाब हो गई है। उसके खिलाफ जो भी सबूत इकट्ठा किए थे अपने प्रियंका और इशिका ने, वो जो फ़ोन्स मैंने फेंक दिए उनके साथ वो ख़त्म हो गए। सो मैं इस बात पे थोड़ा सा खुश हो रही हूँ। प्रियंका ने नशे की हालत में विराट से शादी करने की कोशिश की। इन मौके पर अमृता आ गई और अब अमृता ये जान गई है कि इसके पीछे प्रियंका इशिका का हाथ था और मास्टरमाइंड बबीता थी। तो इस बात का उससे सबूत मांग रहे? वाह बेटा वाह! अगर ये नहीं गई ना, मैं इस घर में नहीं रुकूंगी, चली जाऊंगी ये घर छोड़कर। मैं तो चली जाऊंगी। मैं यही है ना औकात मेरी। अब तक ये लड़की इस घर से बाहर खड़ी होती, मेरा बेटा इसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता। फिलहाल इशिका और प्रियंका जेल में थे, लेकिन अब उनकी बेल हो गई है और वो बेल किसी और ने नहीं बल्कि बबीता ने करवाई है। इस बात का पता जब घर वालों को चला तो वो शॉक्ड हो गए। आपने इशिका और प्रियंका की बेल करवाई? हाँ, मैंने प्रियंका और इशिका की बेल करवाई है। विराट अपनी माँ से सवाल पूछ रहा है, लेकिन इस बार माँ ना सोची समझी चाल के साथ लौटी है। आज उसके झूठे प्लान में विराट भी फंस जाएगा। ये जयश्री के पास गई और उनके सामने शर्त रखी कि इशिका की बेल के बदले वो घर हमारी के नाम कर दे।
इसे लगा कि यही सही मौका है अपनी आई को घर वापस दिलाने का। अमृता ने अपनी माँ को घर वापस दिलाने के लिए ये सब किया है और तो और अमृता लालची भी है, कुछ ऐसा ही कहना है बबीता का। और इसमें लॉयर ने भी बबीता का साथ दिया। छुपाने वाली कोई बात नहीं, मैडम सही बोल रही है। यानी कि अब कहानी बहुत ही गोल गोल है। विराट किस पर भरोसा करे, अपनी माँ पर या पत्नी पर। अब मुश्किलें तो बढ़ गई है अमृता की, लेकिन अमृता हम जानते हैं कि आप हर मुश्किल का सामना कर लेती हैं और इस बार तो बप्पा भी आ गए हैं आपके घर। तो देखिए कुछ न कुछ अच्छा जरूर होगा, क्योंकि बप्पा तो विघ्न हरने के लिए ही आते हैं ना। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वेब सीरीज के स्पेस में अनन्या पांडे डेब्यू करने जा रही हैं। उनके शो का नाम है कॉल मी बे और इस सीरीज में हमें नजर आएंगी मुस्कान जाफरी भी और निहारिका लायरा दत्त भी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अनन्या, आपसे शुरू करना चाहेंगे। ये वेब स्पेस में आपकी पहली सीरीज है। फिल्म हमने आपकी देखी थी, खो गए हम कहाँ। बहुत ही एक फन शो नज़र आ रहा है और ऐसा लग रहा है बहुत आपने एंजॉय किया, बहुत शिद्दत से काम किया और बहुत मस्ती भी की है। क्या कुछ बताना चाहेंगी, क्या चैलेंजेस थे इस किरदार को निभाने के और कितना मज़ा आया आपको? आई थिंक जब शूटिंग शुरू हुई तो बहुत मज़ा आया। जैसे आपने शो में देखा और जैसे आपको महसूस हुआ जब आपने ट्रेलर देखा कि लग रहा है कि इनको मज़ा आया था, एक्चुअली वैसे ही था। हमें बहुत मज़ा आया और सबकी ट्यूनिंग पहले दिन से ही सेट हो गई थी कि ओके दिस इज़ द टोन ऑफ द शो, तो हम ऐसे ये है जो हम इसमें खेलेंगे। तो सब खेल रहे थे इवन नाउ जब व्हेन वी गेट टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर हमें बहुत मज़ा आता है। तो इट वाज जस्ट अ लॉट ऑफ फन, हैप्पी। जो भी शो में लाइटनेस दिखता है वो सब हमने सेट पे महसूस किया। इन टर्म्स ऑफ द चैलेंजेस, जो बे की ज़िंदगी है मेरी ज़िंदगी से काफ़ी अलग रही है। जैसी उसकी अपब्रिंगिंग थी, वो दिल्ली से है, बहुत ही प्रिविलेज लाइफ जी है उसने। बहुत कम उम्र से उसके पेरेंट्स ने उसको बताया कि लाइफ में ये सब करना है, शादी करनी है। जैसे उसका ब्रदर है वो सब चीज़ें नहीं कर सकती थी। तो आई थिंक अंडरस्टैंडिंग हो और उसमें ह्यूमैनिटी लाना चैलेंज नहीं कहूँगी पर मज़ा आया उसमें, क्योंकि एवरीवन सीज बे एज दिस वेरी आई डोंट लाइक यूजिंग द वर्ड डिट्सी पर लाइक दिस एयरहेड सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर, पर मुझे उसे रियल वल्नरेबल वैसा दिखाना था, तो मुझे उसमें मज़ा आया। अगर मैं पूछूं कि बेला चौधरी और अनन्या पांडे में कुछ भी सिमिलर है तो वो क्या चीज़ होगी? हम दोनों बहुत ड्रामेटिक हैं। हम बहुत एक्सप्रेशंस बनाते हैं जब हम नॉर्मली भी बात कर रहे हैं। वो सब में अच्छाई ढूंढती है, विच आई बिलीव कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो करूँ। और हाँ, वो सिमिलर। रिच है ऐसा नहीं बोल सकती। वो तो बहुत ही रिच है। मैं भी पैसे बनाए हैं लाइफ में, मैंने भी। मुझे लगा कहीं ना कहीं आप बोलेंगी वो। नहीं, मैं ये सब नहीं बोलती। मैं मतलब प्रिविलेज की बात कर रहा था। मुस्कान, आपका किरदार जो है वो भी काफ़ी मज़ेदार नज़र आ रहा है। बहुत ही जो आपके डायलॉग्स हैं अनन्या पांडे के साथ, क्या कुछ बताना चाहेंगे सीरीज़ के बारे में, अनन्या के साथ काम करने के बारे में? नहीं, बस यही है जो वो प्रिविलेज जैसे दिख रहा है कि वो वहाँ से ख़ानदान से आती है, पर वो खुद को ढूंढती है, अपनी ज़िंदगी अपनी पहचान बनाती है। तो सायरा का भी ऐसा ही किरदार है कि वो भी अपना खुद जुगाड़, उसका पूरा जुगाड़ मामला है कि और वो सबका बहुत ख्याल भी रखती है, ये भी बहुत सबका ख्याल रखती है बे। तो वो जब मिलते हैं तो उनके साथ उनका जो तालमेल बैठता है, उनकी जो दोस्ती बनती है, मुझे वो बहुत पसंद आया इस किरदार का। और हम तीनों का जो एक बहन कोड बनता है, हम तीनों जो साथ में चलते हैं, बहन कोड, या वही है। अच्छा, ऐसा कोई वर्ड होता है, मुझे पता नहीं था। हमारे शो में है। हमारे शो में आपने कितने एपिसोड्स देखे हैं? मैंने शुरुआत के 2 देखे हैं। अच्छा, तो बाद आई थिंक वो थोड़ा थर्ड में आता है। अच्छा, निहारिका, आप क्या कुछ बताना चाहेंगी? बहुत अलग तरह का किरदार है, बहुत अलग तरह का शो है, अलग तरह की बातें हो रही हैं। कहा जाता है देयर आर 2 इंडियाज। एक ऐसे इंडिया की बात हो रही है जहाँ पे बहुत रिच कल्चर है, रिच लोग रहते हैं, बहुत सारा ब्लिंग है, बहुत सारे पैसे हैं,
बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं और एक ऐसा इंडिया है कि जो प्रिविलेज नहीं है, लेकिन बहुत इसकी चर्चा बहुत हो रही है सोशल मीडिया पे। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने रोल के बारे में, शो के बारे में? किसकी चर्चा हो रही है बहुत सोशल मीडिया में? इस ट्रेलर की चर्चा हो रही है। इस ट्रेलर की चर्चा हो रही है, हाँ। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि 2 इंडिया हैं, काफ़ी सारे इंडियाज़ हैं। आई थिंक ये बहुत सिंपलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है कि सिर्फ 2 इंडियाज़ हैं, एक रिच, एक प्रिविलेज्ड, एक अनप्रिविलेज्ड। आई थिंक दैट्स अ वेरी सिंपलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। पर इस शो के बारे में मैं क्या कहना चाहूँगी, बहुत दिल से बनाया है, काफ़ी सब आई थिंक इसको चिक फ्लिक के जोन में इजीली इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। पर आई थिंक जो राइटर्स हैं और जो क्रिएटर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि ये जो बक्सा है कि बाहर से दिखता है कि बहुत फैशनेबल है, बहुत ग्लैमर है इसमें, और ये दुनिया है, पर उसके अंदर एक्चुअली काफ़ी राज हैं जो आपको देखकर पता चलेंगे। और उसके थ्रू उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें की हैं जो कभी कभी हम बहुत सीरियस माहौल से उन चीज़ों के बारे में बातें करते हैं। इसमें सरकाज़्म काफ़ी है। इसमें सिर्फ सार्काज़म नहीं है, एक्चुअली काफ़ी जेन्युइन तरीके से काफ़ी चीज़ें बोली जा रही है। बट द नाइस थिंग इज़ दैट द पैकेजिंग इज़ डिफरेंट बट द कंटेंट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड व्हाट दे आर सेइंग विद दैट पैकेजिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप अगर आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अनन्या, शो में दिखाया गया है कि जब सब कुछ चला जाता है आपके हाथ से और फिर आप बॉम्बे आती हैं और न्यूज़ चैनल में काम करती हैं, जर्नलिस्ट लोगों से आपका तो वास्ता पड़ता ही रहता है, तरह तरह के सवाल पूछते हैं, एक अलग रिलेशन आप शेयर करती हैं। न्यूज़ रूम में काम करना एक एज अ जर्नलिस्ट जिस इसमें दिखाया गया है, वो एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि एक नया जॉब है बे के लिए, शी इज़ जस्ट अबाउट स्टार्टिंग टू बी अ जर्नलिस्ट। उसे एक केस मिलता है, पहले स्टार्ट में एक केस मिल जाता है। तो आई थिंक फॉर हर मोर देन लर्निंग हाउ टू बी अ जर्नलिस्ट, बे की कहानी है द सर्च फॉर ट्रूथ। आई थिंक जो उसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है उसके काम में इज़ दैट सच्चाई ढूंढना, नॉट टू सेंसेशनलाइज थिंग्स। तो मैंने वो देखा है विद बेज जर्नी इन जर्नलिज्म। वीरदास के साथ भी आपके सीन्स हैं, कैसा रहा उनके साथ काम करना? वो बहुत मज़ेदार थे, बहुत जेंटलमैन है लाइफ में। इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला, जैसे हम सब दोस्त बन गए हैं, काश और ज़्यादा टाइम मिलता वीर के साथ, पर जो भी टाइम मिला बहुत मज़ा आया उस टाइम में। डायरेक्टर से बात कर रहा था कोलिन से, और उन्होंने कहा कि मुझे भी ऐसा लगता है कि आपका जो किरदार है, ही वॉज ऑल्सो सेइंग कि आपकी जो कास्टिंग है, आप सभी की कास्टिंग, सबकी कास्टिंग के बारे में बात हो रही थी। ही वाज सेइंग कि अनन्या की कास्टिंग बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छे से उन्होंने रोल निभाया। वर यू कॉन्फिडेंट जब आपको ये किरदार ऑफर किया गया था कि आप बहुत आसानी से इसको निभा लेंगी, या कोई एप्रीहेंशन था? आप दोनों से भी ये सवाल है कि आप लोगों को जब कास्ट किया गया था, क्या चल रहा था आप सबके मन में? मुझे पता था कि मुझे बहुत मज़ा आने वाला है, पर मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी बिकॉज बे बहुत ही आउट देयर है, बहुत ही। अगर अनन्या लेवल 1 पे है तो बे लेवल 100 पर है। एवरीथिंग जो भी वो करती है एक दूसरे लेवल पर ऑपरेट कर रही है। और मैंने कभी खुद कॉमेडी नहीं की है, तो मुझे पता नहीं था कि मेरी कॉमिक टाइमिंग कैसी होगी, अगर लोग मुझे फ़नी मानेंगे या नहीं। तो इस सारी चीज़ें में थोड़ा डर लग रहा था, पर जब मैंने किया तो मुझे बहुत मज़ा आया, पर आसानी से डेफिनेटली नहीं हुआ। आसान नहीं था? आसान नहीं था। मुस्कान? मुझे तो बहुत मज़ा आया मुझे, क्योंकि ये जो किरदार है और जो ये एक शो का टोन है, मुझे वो बहुत पसंद आया। और मुझे कॉमेडी करने में बहुत मज़ा आता है, तो मुझे वो मौका मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई। पाताल लोक जैसी सीरीज में देखा है, और ये एक बहुत ही, वो एक अंडरबेली की बात करती है, और ये एक बहुत ही ओवर द टॉप, या तमाम नाम से हम इसको पुकार सकते हैं, एक ड्रामेटिकली बहुत ही अलग तरह की सीरीज़। आपको जब ये ऑफर किया गया रोल, तो आपके मन में क्या चल रहा था? पहली बात जो मैंने सोचा वो था कि एक और जर्नलिस्ट का पार्ट है। तो जब कास्टिंग डायरेक्टर्स एक ही चीज़ को बार बार आगे लाते हैं, तो कभी कभी मन में सवाल उठता है कि इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सिमिलरली मेरे साथ भी वही हुआ, मैंने सोचा इसके बारे में, पर मुझे इस बात का ये श्योरिटी था कि दुनिया बहुत अलग है, तो ये कैरेक्टर भी उस दुनिया में फिट होती है, तो इसलिए वो सेम चीज़ नहीं होगी। इज एवरीथिंग ओके? हाँ, क्योंकि आपकी आंखें इधर उधर जा रही थी। अच्छा, तो सो आई फील लाइक वो सवाल उठा था, पर
I'm just happy that they thought that even after Patal Lok that I could be a part of such a world and that I could do justice to it. And all credit goes to Colin. उन्होंने बहुत मुझ पर भरोसा किया और सारे परफॉर्मेंसेस निकलवाए। वक्त की कमी है, लेकिन ये सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा आप तीनों से, फीमेल होने के नाते, कि हमारे देश में बहुत कुछ चल रहा है, वुमेन सेफ्टी की बात बहुत ज़्यादा हो रही है इस वक्त, जो कुछ जैसे भी हालात हमारे देश में है। एज वुमेन आप लोग क्या सोचते हैं जो कुछ चल रहा है इस देश में वुमेन सेफ्टी को लेकर, जिस तरह से औरतों को ट्रीट किया जा रहा है? वुमेन एम्पावर्ड तो है ही, हमें हर जगह दिख रहा है वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में कुछ ना कुछ चलता ही होगा कि इस देश में क्या हो रहा है। और आई थिंक ये जो आपका सवाल है बिल्कुल सही है, पर अब ये सवाल औरतों को नहीं पूछना चाहिए। अब विमेन एम्पावरमेंट के बारे में मर्दों से पूछना चाहिए, उनको क्या लगता है, उनकी क्या सोच है, सुने तो सही कि क्या राय है उनकी, वो क्या बोल रहे हैं और फिर एक्चुअली प्रैक्टिस में ला रहे हैं कि नहीं। तो सॉरी, मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहूँगी, आप दोनों को देना है तो प्लीज़ दीजिए। आप हमेशा सोशल इश्यूज़ पे भी बोलती रही हैं, चाहे सोशल मीडिया के मिसयूज़ की बात हो, ट्रोलिंग की बात हो, लेकिन वुमेन सेफ्टी पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो कुछ आजकल वो आपको डिस्टर्ब करता ही होगा, आई एम श्योर। सबको डिस्टर्ब करता है, अगर किसी को डिस्टर्ब ना करे तो वो इंसान डेफिनेटली नहीं है। मैंने भी सोशल मीडिया पर इसकी बात की है, पर आई थिंक कि हमने बहुत चर्चा की है, सबने बहुत चर्चा की है, पर आई थिंक अब जो लोग पोजीशन ऑफ पावर में हैं, जो गवर्नमेंट जो रिस्पॉन्सिबल है, दे नीड टू डू समथिंग, क्योंकि औरतें इन जनरल हज़ारों सालों से चिल्ला रही है अबाउट एम्पावरमेंट एंड वुमेन सेफ्टी और कुछ नहीं हो रहा। तो हमने काफ़ी कुछ कहा है, जैसे लायरा ने कहा कि अब मर्दों की बारी है to actually stand up for something, and it is the government's responsibility to set laws into place. Very well said. मुस्कान? क्योंकि हम जितना हम कर सकते हैं कि हमारे आसपास के जो men who are there, हम उनसे ही बोल सकते हैं जो हम कह सकते हैं, क्योंकि रोज़ उठकर जब इंसान पढ़ता है, रोज़ कोई एक इंसान अगर पढ़े कि ऐसे जुल्म हो रहे हैं, बहुत दुख होता है। रोज़ कि एक इंसान के साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, हम कह रहे हैं, सालों से कह रहे हैं, चिल्लाते आ रहे हैं, जैसे उसने कहा, तो ऐसा लगता है और कितना चिल्लाना होगा और कितना बदतर होगा कि बदलाव आए, और बदलाव ही लाना ज़रूरी है। और हम जितना हम कर सकते हैं, एटलीस्ट मैं कह सकती हूँ कि मेरे आसपास जो लोग हैं मैं उनसे कहती रहती हूँ, पर वो एक पूरा ही बदलाव, लाइक सिस्टेमिक चेंज, वो बहुत ज़रूरी है। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए निहारिका, अनन्या, मुस्कान, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम वो पेन, वो दर्द समझ सकते हैं एक लड़की होने के नाते कि क्या होता है। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कॉल में बे के लिए। इसी तरह से लोगों को एंटरटेन करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है कलर्स टीवी का सीरियल लक्ष्मी नारायण। अब शो में बहुत जल्द ही आप देखने वाले हैं कि कैसे कृष्ण और शाक्तासुर का आमना सामना होगा। इसी के साथ आप कृष्ण की लीला भी देखेंगे कि कैसे वो शाक्तासुर का वध करते हुए नजर आएंगे। आज तुम्हारा अंत निश्चित है कृष्ण। मुझे भूख भी लगी है, मुझे माखन और रोटी खानी है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल अनुपमा। अब आप सभी को लग रहा होगा ना कि आध्या तो अनुज और अनुपमा को एक करना चाहती है और ऐसे में अब जल्द ही इनकी शादी हो जाएगी, लेकिन अभी इसमें थोड़ा वक्त है। अब अनुज ने अनुपमा को प्रपोज तो किया है, लेकिन शादी के लिए अनुपमा थोड़ा वक्त लेना चाहती है। कमाल करती हो अनु, कितना वक्त लोगे यार? आई नो इजी नहीं है इसके लिए, सब कुछ ना हैपेंडली हुआ। मेरे घुटनों में दर्द हो गया बैठे बैठे, तुम भी ना सोचे जा रहे। इट्स ऑलराइट। जानती हो, अब घुटनों की वजह से नहीं, मेरा चेहरा पर क्यों उठे। हर बार की तरह मैं समझ गया कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। सूरी कुमारी जी। वैसे अनुपमा, वक्त लेने की क्या जरूरत है? हम सभी जानते हैं कि आप अनुज से कितना प्यार करती हैं।
अब एक तरफ अनुज और अनुपमा का रोमांस आप सभी को देखने को मिलने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ मीनू और सागर को लेकर भी घर में बहुत हंगामा होगा जब घर वालों को पता चलेगा कि दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल झनक। अब शुभू का सच सभी के सामने आ गया है, जहां अनिरुद्ध झनक के साथ साथ सभी को पता चल चुका है कि लालौन को फंसाने की कोशिश शुभू ने ही की थी। लेकिन शुभू इतने शातिर हैं कि उन्होंने सभी के सामने झनक और लालौन को ही गलत साबित करने की कोशिश की और फिर जो हुआ उसे देखकर तो आप सभी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, अनिरुद्ध ने दिया झनक का साथ। झनक को हाथ लगाने से पहले मुझसे डील करना होगा। कहना क्या चाहते हो तुम? यही कि झनक ने आज प्रोटेस्ट किया सच बाहर लाने के लिए, और मैं हमेशा सच के साथ हूँ। वैसे अनिरुद्ध, आप चाहते क्या हैं? कभी तो आप झनक के खिलाफ हो जाते हैं और कभी सभी घर वालों के सामने उसके लिए लड़ते हुए नजर आते हैं। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल उड़ने की आशा। अब जब से रिया और आकाश की शादी हुई है तब से ही शो में ड्रामा काफी बढ़ गया है। सचिन के बाबा जेल में है, इधर सभी घर वालों के साथ साथ सचिन को यही लग रहा है कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो साइली की वजह से हो रहा है और सचिन साइली की बात सुनने को तैयार भी नहीं है। सचिन काका, तेरा काम तो उसको जेल में पहुंचाना ना, उसको बाहर कैसे निकालने में देख लेगा। बाबा को हाथ से खाना नहीं खिला पाए साला, इधर तेरी बात सुनेगा मैं। तेरा थोपड़ा देख के ना साइली, इसको ना डर है मेरे हाथ से कुछ गलत हो जाएगा, तुम कल इधर से बता रही नहीं। अब टीवी सीरियल की कहानी में अक्सर ऐसा होता है कि गलतफहमी की वजह से हीरो और हीरोइन के बीच दूरियां आ जाती हैं और सचिन और साइली के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब जब तक अरमान और अभीरा के शादी के फंक्शन में कोई ड्रामा ना हो तब तक उनका फंक्शन कहाँ पूरा होता है। शादी के इतने सारे फंक्शंस में कुछ न कुछ हंगामा तो हुआ ही है और इस बार भी संगीत सेरेमनी में हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है। अरमान और अभीरा का संगीत इस बार काफी अनोखा होगा। जी हाँ, बारिश में रोमांस करते हुए नजर आएंगे अरमान और अभीरा और इसी के साथ पूरे घर वाले भी संगीत सेरेमनी में हिस्सा लेंगे। हम आपको बता दें कि अरमान और अभीरा की संगीत सेरेमनी एक ढाबे के अंदर होगी। पोद्दार परिवार का संगीत ढाबे में होगा। देखिए, आपको जितने पैसे लेने हैं आप ले लो, मगर हमारे बच्चों का संगीत करना है। जी ना, तुसी समझ नहीं रहे हो। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुंडली भाग्य। अब निधि है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। उसने एक बार फिर से प्रीता की जान लेने की कोशिश की, जहां उसने प्रीता को स्टोर रूम में बंद कर दिया। वैसे एन वक्त पर आकर करण ने प्रीता को बचा तो लिया, लेकिन शौर्य और निधि की प्लानिंग अभी तक जारी है और वो दोनों राजवीर और प्रीता को अपने रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में हो। बहुत हो गया ये राजवीर, वक्त आ गया है इन्हें इनकी जगह दिखाने का।